मजदूर मजबूर है और इन बेबसों की बेबसी पर बस सियासत हो रही है। उत्तर प्रदेश में भी सियासत गरमाई हुई है और इनको लेकर लगातार यह कहा जा रहा है कि इनकी मदद की जा रही है, लेकिन इनकी मदद को लेकर बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि हमने जो बसें मजदूरों की मदद के लिए भेजी हैं, सरकार उनको जाने नहीं दे रही और सरकार का कहना है कि कांग्रेस ढोंग कर रही है, सब फोटो खिंचाने का चक्कर है, लेकिन बस सियासत की टक्कर है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, ये राजनीति का समय नहीं है। हमारी बसें बॉर्डर पे खड़ी हैं, हजारों श्रमिक भाई बहन पैदल बगैर खाए पिए दुनिया भर की मुसीबतों को उठाते हुए अपने घर की ओर चल रहे हैं। हमें उनको मदद करने की अनुमति दीजिए, हमारी बसेस को परमिशन दीजिए ताकि हम उनको सही सलामत अपने घर पहुंचा पाए। धन्यवाद। जय हिंद। उत्तर प्रदेश की इस आदर्श व्यवस्था को देख करके कुछ राजनीतिक दल और उनके नेतागण बौखला गए हैं, जिसके कारण से उन्होंने अपनी बौखलाहट में एक बार फिर अपने उन इरादों का परिचय उन्होंने कराया है। हम गाड़ी लेकर गाजियाबाद और नोएडा जाना चाहते हैं। जानबूझ के सरकार लगातार उस बीच में अड़ंगा डालकर ये नहीं चाहती कि हम मजदूरों की सेवा कर सकें। सरकार जानबूझकर हमारी बसेस को वहां नहीं जाने देना चाहती ताकि मजदूरों को हम उनके घरों तक पहुंचा सकें। अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस पार्टी और उसके नेता जिस तरह का कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के कॉन्फिडेंस को नुकसान पहुंचाने की, कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हास्यास्पद है और दुखद भी है। मजदूरों की बेबसी हदें पार कर रही है और सियासत की असंवेदनशीलता। बेबस मजदूरों की मदद के लिए कांग्रेस 1000 बसें भेजने की बात करती है तो सरकार कहती है कि ये महज दिखावा है। कांग्रेस नेता कहते हैं कि योगी सरकार का रवैया पक्षपाती और असंवेदनशील है, तो बीजेपी कहती है कि घोटाला और झूठ कांग्रेस के ब्लड में है। देखिए, 16 तारीख को आदरणीय प्रियंका गांधी जी का पत्र लेकर मैं लोक भवन गया और सरकार से हमने 1000 बसों की अनुमति मांगी। 17 तारीख तक की सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। जब 18 तारीख को 2:30 बजे हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए तो सरकार कुंभकर्णी नींद से जागी और 18 तारीख को 4 बजे शाम को इनके द्वारा ये पत्र आता है कि हम 1000 बसों की अनुमति देते हैं। प्रियंका गांधी वड्रा और कांग्रेस के सब साथी आगे आकर 1000 बसों का इंतजाम कर रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर भी, नोएडा बॉर्डर पर भी, ताकि पैदल थके हारे पांव में छाले लिए हमारे श्रमिक भाई और बहन अपने अपने घर तक जा सकें। तो उत्तर प्रदेश की सरकार इसमें रोड़ा अटका रही है, अड़ंगा डाल रही है। प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की 1000 बस भेजने की पेशकश का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। यूपी सरकार और कांग्रेस नेताओं में जमकर बयानबाजी हो रही है, जमकर पत्राचार हुआ। कभी यहां से वहां चिट्ठी तो कभी वहां से यहां चिट्ठी, लेकिन मजदूरों को मदद नहीं मिल पाई। कायदे से तो महामारी के संक्रमण काल में सभी को सरकार की सहायता में आगे खड़े होना चाहिए था। मिलजुल कर कार्य करने की प्रवृत्ति में सरकार के सकारात्मक कार्यों के प्रति अपनी सहमति दिखानी चाहिए, लेकिन उन्होंने गुमराह करने का काम किया। और आज जानकर ताज्जुब तो तब हुआ जब धपोल संघ की घोषणा के अंतर्गत उनके कपोल कल्पित लिस्टों में नाम आए। कहीं पर ऑटो रिक्शा दिखाई पड़ा तो कहीं पर कोई बजाज ऑटो का वाहन दिखाई पड़ा। अगर हमने जो सूची दी हुई 1000 से कई ज़्यादा बसों की है, तो उन बसों में अगर 2-4 बसें उनके हिसाब से, हमारे हिसाब से नहीं, हम तो कह रहे हैं 1000 बसें हैं। अगर 2-4 नहीं है तो जो बाकी 995, 96, 97 हैं उनको तो चलाओ। और फिर हमने तो 1000 से कई ज़्यादा बसेस दी, वो 3-4 बसेस वो ले लो। तो वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ राजनीति कर रही है
हमारी बसें यूपी राजस्थान बॉर्डर पर खड़ी हैं, उन्हें यूपी सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही। देर शाम तक लगातार ये मामला ऐसे ही चलता रहा। कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन भी किया, लेकिन सब कुछ सियासत में उलझ गया। स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक।